Hello, students. Today we discuss about multiple access techniques. So, what is a multiple access technique? ठीक है. Multiple access technique uses to allow many mobile users to share simultaneously a fine amount of radio spectrum. ओके. इसमें क्या होता है, जो आपका ये मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स क्या होती है, नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं जो शेयर करते हैं सेम बैंडविड्थ को. ठीक है. एक ही बैंडविड्थ पे काफी सारे यूजर्स शेयर करके अपने डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर पाते हैं. ठीक है. यूज्ड टू तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ यूजर्स शेयर बैंडविड्थ. ठीक है. और इसके लिए एक बोलो आप, इट इज यूज टू अलाउ मैनी यूजर टू शेयर साइमल्टेनियसली अ फाइन अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम. जब बैंडविड्थ, ठीक है, क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं, बहुत सारे यूजर इस बैंडविड्थ को शेयर करके अपने डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर पाते हैं. उसको बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स. आगे फर्दर ये तीन टाइप की होती हैं. जैसे हम यहाँ पे अभी मेन थ्री की बात करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो और भी हैं उनकी टाइप्स वगैरह और फर्दर कर देंगे. जैसे फर्स्ट आपकी है, आपकी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक में आएगी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक. और आज हम यही डिस्कस करेंगे एफडीएम में. शॉर्ट फॉर्म है इसकी एफडीएम में. तो एफडीएम में आपका उसका नाम सुन के ही आपको समझ आ रहा है. जैसे एफडीएम में होती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. मतलब क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. ओके, मैं आपको अभी शो करूंगी ये डायग्राम्स के थ्रू कि कैसे हम डिवाइड करते हैं और कैसे हमने ये टेक्निक्स वर्क करती है. ओके. विजिबल है आपको ये? हाँ जी, विजिबल है या नहीं? यस मैम, विजिबल है। ओके. ये देखो यहाँ पे अभी तो सेकेंड, ये कैमरा पे लगाऊंगी मैं. यहाँ पे देखो, पहले पर मल्टीपल एक्सेस टेक्निक के आपको समझ आ गया क्या होता है, नंबर ऑफ यूजर क्या करते हैं, शेयर करते हैं बैंडविड्थ. आगे आपने डुप्लेक्सिंग टेक्निक्स आपको याद हो अगर, तो आपने पिछले फर्दर सेमेस्टर्स में पढ़ी होंगी. हाफ डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स. हाफ जो आपका सिंपल डुप्लेक्सिंग टेक्निक होती थी, उसमें क्या होता था, आपका जो सिग्नल है वो सिर्फ, जैसे ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, इसमें सिर्फ एक साइड जाएगा. ठीक है. दूसरी साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा. ऐसा किसमें होता था, पेजेस में होता था ऐसा, या नहीं होता था? हाँ जी, पेजेस में होता था ऐसे. तो सिग्नल को सिर्फ हम ट्रांसमिट कर पाते थे, रिसीव नहीं, उसी टाइम पे रिसीव नहीं कर पाते थे. इसको बोलते थे हम सिंपल डुप्लेक्स. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता था हाफ डुप्लेक्स. इसमें क्या होता था, जो आपका जैसे सिग्नल जो सेंड करना है या रिसीव करना है, एक टाइम पे तो नहीं हो पाता था, लेकिन ऐसे है कि सिग्नल को ट्रांसमिट भी किया जाता था और रिसीव भी किया जाता था. जैसे वॉकी टॉकी एग्जाम्पल है इसकी, जो होता था आपका हाफ डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स में जैसे आपके सेलुलर सिस्टम में होता है, साइमल्टेनियसली आपका डेटा ट्रांसमिट भी हो रहा है और रिसीव भी हो पा रहा है. ठीक है. इसको बोलते थे हम, ये आपकी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स है. ओके. आज ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमने जैसे अभी एफडीएम में पढ़ना है, वहां पे सिग्नल्स की ट्रांसमिशन रिसेप्शन सब कुछ रहता है. तो आपको ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट मतलब माइंड में पता याद रहना चाहिए कि कैसे होता था सिग्नल सिंपल एक्स में, हाफ में और फुल में. ओके. तो आगे फर्दर ये भी देख लो, एफडीडी क्या होता था और टीडीडी क्या होता था. एफडीडी होता था आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन डुप्लेक्सिंग. इसमें क्या होता था, दो बैंड यूज किए जाते थे आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए. ओके. नो टाइम इज डिवाइडेड ऑन फ्रीक्वेंसी डोमेन है आपका. तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब दो बैंड दिए गए हैं, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर पा रहा है.
टाइम का कुछ डिवीजन नहीं होता था। आपके आगे आपका टीजीडी है जो कि टाइम पे बेस्ड होता है। इसमें जो आपका सिग्नल है, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स है, जैसे सिग्नल को फॉरवर्ड किया या रिवर्स किया, मतलब या तो आप फॉरवर्ड कर पाओगे या एक रिवर्स कर पाओगे एक टाइम पे, मे बी या फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है। और स्मॉल नैरो बैंड फ्रिक्वेंसीज इसमें यूज होती थी। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा है एफडीएम में। एफडीएम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस टेक्निक। ओके, इसमें क्या होता है, आपके यूजर को असाइन की जाती है, आपके यूजर्स को असाइन की जाती है इंडिविजुअल चैनल्स, ठीक है, टू इंडिविजुअल यूजर, और डिफरेंट यूजर आर असाइन डिफरेंट ट्रैफिक चैनल्स। जैसे जो यूजर होता है, ठीक है, स्पेसिफिक एक यूजर, उसके लिए जो फ्रिक्वेंसी अलॉट उसको कर दी गई है, उसको यूनिक फ्रिक्वेंसी दे दी है। इसको ये वाला फ्रिक्वेंसी, ये मैंने 3 यूजर्स बनाए हैं, इनमें जैसे इस वाले यूजर को मैंने 25 किलो हर्ट्ज का एक मतलब वो दे दिया है, फ्रिक्वेंसी बैंड दे दिया। तो ये अपना सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव कर पा रहा है, तो वो इसी उसमें करता है फ्रीक्वेंसी में। और जिस टाइम पे ये इस सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव कर रहा होता है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो बैंड होता है कोई और यूजर नहीं यूज करता है। जो इसको अलॉट कर दिया उसी में ये सिग्नल को ट्रांसमिट भी करेगा और सिग्नल को रिसीव भी करेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है इसमें, अगर इसने कुछ ट्रांसमिशन या रिसेप्शन नहीं करनी है उस टाइम पे सिग्नल ने, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये क्या रहता है, आइडियल रहता है, मतलब कुछ नहीं ट्रांसमिट करेगा, रिसीव भी नहीं कुछ कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एम्प्टी तो होता ही है। तो ये क्या करता है, वेस्टेज ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, यहाँ पे क्या होती है आपको दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, दे रहा है ना, ये यूजर है, जैसे इसको एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी है, और ये सेकंड यूजर है, इसके लिए मैंने फ्रीक्वेंसी F2 अलॉट कर दी, और इसकी F3। इनके अंदर अभी कुछ ना कुछ रेंज होएगी फ्रीक्वेंसी की। सपोज ये आपका 25 किलो हर्ट्ज का है, आपका 20 किलो हर्ट्ज का है, ऐसे डिवाइड कर दिया। सपोज सेम फ्रीक्वेंसी भी डिवाइड कर दी, चाहे आपका इसमें मतलब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होएगी, इसको अलॉट की जाएगी। जैसे आपने सेलुलर सिस्टम में बेसिक में मैंने थोड़ा सा बताया भी था, जैसे आपके ये सेल है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्वेंसी 1 अलॉट की, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 2। क्यों इनमें ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज अलॉट की जाती थी, ताकि आपस में इंटरफेरेंस ना आ जाए, को चैनल इंटरफेरेंस ना हो जाए, ये भी होता था ये फैक्ट ना। तो ऐसे क्या है इनके लिए, अभी एफडीएम में क्या होता था, जो आपकी एफडीएम में टेक्निक थी, ये जो आपके बिल्कुल सबसे अर्लियर जो आपके सेलुलर सिस्टम्स थे, जैसे एएमपीएस एनालॉग मोबाइल सिस्टम्स जो थे, उसमें एफडीएम में यूज होता था। एनालॉगी सिग्नल्स में जहाँ पे ट्रांसमिशन या रिसेप्शन होती थी, उस टाइम पे क्या यूज होता था हमारा एफडीएम में। ओके, जैसे अभी जो न्यू अपने है सेलुलर सिस्टम्स हैं, उनमें क्या कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, उनमें टीडीएम में, एफडीएम में ये भी यूज किए जाते हैं, और सीडीएम में भी होता है यूज। ओके, तो आपका आपको जैसे जीएसएम देखोगे, तो जीएसएम में, एफडीएम में, टीडीएम में ऐसे यूज हो रहा है, फिर आगे फर्दर सीडीएम में यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ये टेक्निक्स मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स को यूज किया जाता है। जैसे आपका ये है फर्स्ट, अभी हमने पहले एक्सेस टेक्निक्स को समझना है कि एक्सेस टेक्निक्स होती क्या है और कैसे वर्क करती है। ओके, वेरी फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एफडीएम में। तो एफडीएम में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, जिसका नाम ही डिफाइन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहा है। ये एक मतलब ये एक टोटल फ्रीक्वेंसी है 0 to 200 किलो हर्ट्ज, जैसे ये फ्रीक्वेंसी का पूरा रेंज है। ये 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं हम। जैसे यहाँ पे F1 F2 F3 ऐसे हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लिया। यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी F1 के लिए, F2 के लिए और F3 के लिए। यूनिक फ्रीक्वेंसी, यूनिक यूजर, ठीक है। यूजर 1 के लिए फ्रीक्वेंसी F1, यूजर 2 के लिए फ्रीक्वेंसी F2, यूजर 3 के लिए फ्रीक्वेंसी F3। ओके, तो ये जो यूजर है, ठीक है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, F1। किसके लिए, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। किसके लिए, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। क्या कर रहे हैं, सिग्नल ट्रांसमिट या रिसीव जो भी करेगा वो इसी इसी रेंज में करेगा, अपनी फ्रिक्वेंसी में। यूजर 2 क्या करेगा, फ्रिक्वेंसी F2 यूज करेगा।
यूजर टू क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी F2 यूज कर रहा है और ये इसी फ्रीक्वेंसी में अपना सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। ओके। नेक्स्ट जैसे यूजर थ्री है, वो क्या करेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी F3 यूज करेगा फॉर द ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। तो इस इनमें क्या होता है, अभी एक गार्ड बैंड भी यूज किए जाते हैं। ये क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि इनमें आपस में ओवरलैपिंग ना हो। सपोज मैंने यहाँ पे भी 20 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यूज की है, यहाँ पे भी 20 किलो हर्ट्ज, यहाँ पे तो गार्ड बैंड यूज किए जाते हैं ताकि आपस में ओवरलैपिंग ना हो। ओके। तो ये अभी ये समझ आ गया आपको कि ईच यूजर इज अलोकेटेड अ यूनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ड्यूरिंग द कॉल पीरियड नो अदर यूजर कैन शेयर द सेम चैनल। वो ये चैनल नहीं यूज कर सकता है जो इसको अलॉट हो गया, वो उसी चैनल पे सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर पाता है। और उस केस में दूसरा यूजर उसके चैनल्स को नहीं यूज कर पाता है। ओके। कई बार क्या होता है, इनके पास डाटा ट्रांसमिशन या रिसेप्शन के लिए कुछ होता भी नहीं है, तब भी ये क्या करते हैं, सिग्नल को मतलब डेटा नहीं है और ना ही वो ट्रांसमिट कर रहा है, ये यूजर ना ही कुछ ट्रांसमिट कर रहा है, ना ही कुछ रिसीव कर रहा है। उस कंडीशन में क्या है, ये फ्रीक्वेंसी जो है आप इसको अलॉट की हुई है, ये सारी क्या है, वेस्ट। तो क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी वेस्ट होती है। ओके। क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी वेस्ट होती है। और इसमें गार्ड बैंड भी यूज किए जाते हैं, गार्ड बैंड यूज किए जाते हैं ताकि इनमें आपस में ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है। तो ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस आती है। अगर ये सेम फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे हैं और इनमें कोई गार्ड बैंड नहीं यूज किया गया है, तो क्या होएगा, दोनों चैनल्स क्या होएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो उससे क्या होएंगे, क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम्स आती थी, इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आती है। मतलब सिग्नल इन दोनों ने कैच कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होएगा, इंटरफेरेंस। तो गार्डबैंड बेसिकली क्या होता है, इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम गार्ड बैंड यूज करते हैं ताकि इनमें आपस में ओवरलैप ना हो। और नेक्स्ट है आपका, इसमें ऐसे जैसे ये आपका यूजर है ना, एक यूजर को ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी दे रखी है, इसको ये फ्रिक्वेंसी, इसको ये फ्रिक्वेंसी, ऐसे ये बनाया हुआ है। तो इसको निकालने के, अगर आपको नंबर ऑफ चैनल्स निकालने हो और आपको गिवन हो कोई मतलब वैल्यू दे दी, जैसे मैंने दे दी आपको, टोटल जो बैंडविड्थ है वो है आपकी 12.5, ठीक है, मेगा हर्ट्ज में है ये, सपोज कर लो। और जो आपका जो इसको फॉर्मूला देखो पहले, तो जो आपका टोटल बैंडविड्थ -2, माइनस यहाँ पे आएगा आपका, माइनस आपकी गार्ड बैंडविड्थ आएगी। ठीक है। माइनस गार्ड बैंडविड्थ अपॉन बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। ओके। क्या आएगा आपका, बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। तो आपने यहाँ पे अभी इसको जैसे निकालना है, तो इसके लिए मैंने ये रखा हुआ है एक कि जो मेरी टोटल बैंडविड्थ है वो क्या है आपकी, 12.5 मेगा हर्ड है। ओके। तो माइनस, तो क्या है आपका, जो गार्ड बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपकी है 10 किलो हर्ट्ज। तो गार्ड बैंड की बैंडविड्थ 10 किलो हर्ट्ज, और अपॉन क्या आएगा आपकी, जो बैंडविड्थ ऑफ चैनल है, ए चैनल को कितनी बैंडविड्थ अलॉट करनी है पर चैनल को, वो आपके आ गई है 30 किलो हर्ट्ज। तो इसको ऐसे निकालोगे तो जब इसको सॉल्व कर लोगे आप, तो इसको आपको पता लग जाएगा, ये मतलब नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे, मतलब इस फ्रिक्वेंसी को कितने चैनल्स में डिवाइड किया गया है। पर चैनल अगर 30 किलो हर्ट्ज है, तो बाकी चैनल्स कितने होंगे, आई गेस 400 समथिंग कुछ चैनल्स बन जाएंगे अगर इसको सॉल्व करोगे आप। तो ऐसे हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ चैनल्स निकाल लेते हैं। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आपने ट्राई करके देखने हैं। ऐसे ही होंगे सिंपल, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, कुछ नहीं है, जितनी टोटल बैंडविड्थ है उसमें से क्या करना है, गार्ड बैंड माइनस कर देने हैं, अपॉन क्या करना है, जितना आपको गिवन चैनल बैंडविड्थ दे रखी है, बस उससे आपके क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ द चैनल्स कितने यूज होंगे। आई गेस ये आपको क्लियर हो गया है। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर है अब। ठीक है। ये सिंपल सा टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, तो ये आता भी है। अब हम इसके थोड़े से एडवांटेजेस मैं आपको बताऊंगी और शॉर्ट में सारा इसका एक बार और बताऊंगी। किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो वो क्लियर कर ले। ठीक है। तो सिंपल आप इसमें एफडीएम में बोलो, एक तो ये बोलो, जो आपका यूजर इज फ्री टू ट्रांसमिट और रिसीव ऑल टाइम। ठीक है।
all time it's allocated a radio channels, but the cost of transceiver is high as each has to be designed on a different band. ओके, देन नेक्स्ट आपने फ्रीक्वेंसी डिवीजन का ये वाला डायग्राम बना देना, ये उस पे काफी अच्छा बना बना हुआ है आपका। तो इसका आगे अगर आपको नंबर ऑफ चैनल डिफाइन करने हैं तो आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी। नंबर ऑफ चैनल अगर आपको डिफाइन करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल बैंडविड्थ, जिसको बोलते हैं हम बीटी, बीटी -2, ये आपका टू बैंडविड्थ गार्ड बैंडविड्थ अपॉन BH, ये आपका चैनल बैंडविड्थ। इस चीज को आपने याद कर लेना है। ओके, ये आपका टोटल बैंडविड्थ -2 बैंडविड्थ ऑफ द गार्ड चैनल्स अपॉन अ बैंडविड्थ ऑफ चैनल। आगे इसको जैसे निकाला है मैंने टोटल बैंडविड्थ, आपकी यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हमने टोटल बैंडविड्थ कितनी रखी है, 12.5 मेगाहर्ट्ज ले रखी है। ऐसे अच्छे से देखो इसको। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने, ये आपने FDMA का ये याद रखना है आपने FDMA के लिए। ये होता है आपका टोटल बैंडविड्थ -2 बैंडविड्थ ऑफ गार्ड चैनल्स अपॉन जो आपकी गिवन चैनल बैंडविड्थ है। ओके, मैंने आपकी यहाँ पे जो टोटल बैंडविड्थ है वो आपकी 12.5 रखी हुई है मेगाहर्ट्ज रेंज, और जो आपका जो गार्ड चैनल है वो कितना रखा है, आपको जो गिवन है वो आपका बी गार्ड है, जो गार्ड बैंडविड्थ ऑफ गार्ड चैनल्स है वो आपको गिवन है 10 किलोहर्ट्ज। ओके, देन अगर आपको ऐसे गिवन है तो आपने कैसे सॉल्व करना है। और जो आपके बैंडविड्थ ऑफ चैनल है 30 किलोहर्ट्ज है। ओके, ये जैसे सपोज कर लो ये ऐसे आपको गिवन है तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो n इज टू क्या होता है, ये क्या आपका n नंबर ऑफ चैनल्स, ये क्या होता है टोटल बैंडविड्थ। तो टोटल बैंडविड्थ कितनी है 12.5 इंटू 10⁻⁶, बिकॉज इट्स अ मेगाहर्ट्ज -2 2, ये क्या है आपका आगे गार्ड बैंडविड्थ आएगी तो ये 10 इंटू 10⁻3। देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा अपॉन 30 इंटू 10⁻3। तो जब इसको आप सारे को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करके कितना निकल जाएगा 416 चैनल। तो नंबर ऑफ चैनल्स कितने हो गए 416, और उनको पर चैनल को 30 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रेंज दे रही है, और वो उसी रेंज में अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है और उसी उसमें रेंज में वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये होता है आपका FDMA। अब जो FDMA है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, और कि इसमें एक तो पूरी की पूरी बैंडविड्थ दी जाती है जिसमें सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करना होता है। ठीक है, तो जब सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया और रिसीव किया गया तो पूरी बैंडविड्थ होती है, तो सिग्नल अच्छे से ट्रांसमिट भी होता है, रिसीव भी होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो इसका डिसएडवांटेज है वो मेन सिर्फ ये है कि इसमें फ्रिक्वेंसी वेस्ट जाती है। अगर चैनल कोई नहीं यूज कर रहा है यूजर, उस टाइम पे क्या होता है फ्रिक्वेंसी क्या होती है इसकी वेस्ट होती है। तो होता ये लेस कॉम्प्लेक्स है, और इसमें और है इसका कि लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर होते हैं। जैसे अभी 4 इसके चैनल्स निकले हैं, जैसे अभी आपने यहाँ पे सॉल्व किया है तो अभी आपको सॉल्व करके पता लग गया ना इसके कितने चैनल्स निकले हैं, 416 चैनल्स निकले हैं। तो इतने यूजर्स होंगे जिनको ये चैनल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपके जो चैनल्स जो आपके यूजर्स होते हैं FDMA में बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू TDM में। जैसे TDM में क्या होता है, जैसे आपकी नेक्स्ट जो टेक्निक है वो आपकी TDM में है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। उसमें क्या होता है टाइम को डिवाइड किया जाता है, और उसमें उसका बेनिफिट क्या होता है नंबर ऑफ द यूजर्स होते हैं उसमें। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स दिया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन और रिसेप्शन करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी उसमें डिवाइड नहीं होती, जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती है ना, तो जिस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया गया अभी जो आपका FDM है उसमें क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दी कहाँ, तो
जो आपका टीडीएम में है, जैसे ये 12.5 मेगा हर्ट्ज वाली हमने एग्जांपल ली थी, टीडीएम में क्या होता है, ये एक यूजर को, पर्टिकुलर एक यूजर को ये सारी अलॉट कर देता है एक टाइम के लिए, चाहे वो ट्रांसमिशन करे चाहे वो रिसेप्शन करे उस टाइम पे। लेकिन जो आपका एफडीएम में होता है उसमें क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है। जब इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, आपका उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल को ट्रांसमिशन या रिसेप्शन करना होता है। अब कहाँ तो ये 12.5 मेगाहर्ट्ज रेंज, कहाँ उससे कम, मतलब 30 की रेंज में। तो सिग्नल की जो ट्रांसमिशन या रिसेप्शन होती है वो कई बार क्या होती है, अच्छी नहीं हो पाती है एज कम्पेयर टू टीडीएम में। ओके। तो पिछला शायद मैंने पॉइंट गलत तो नहीं बोल दिया था पिछले, जब एक्सप्लेन करते करते जल्दी जल्दी में। तो ये याद रखना है, एफडीएम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है, और जिस फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया जाता है, जो चैनल्स उस फ्रीक्वेंसी पे अलॉट किए जाते हैं यूजर्स को, उसी चैनल्स पे वो सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करता है। ओके, इसको गलत नहीं समझना है। जो आपका टीडीएम में होता है उसमें क्या होता है, आपके टाइम को डिवाइड किया जाता है और पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज उसको दी जाती है, जो भी उसका पूरा फुल फ्रीक्वेंसी बैंड उसको अलॉट किया जाता है। क्लियर? ये आपका होता है एफडीएम में। और एफडीएम में नंबर ऑफ द चैनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये याद रखना है आपने, टोटल बैंडविड्थ माइनस टू गार्ड बैंडविड्थ। और उसके बाद याद रखना है, ये जो आपके प्रीवियस सिस्टम थे, फोन सिस्टम जैसे एनालॉग एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम, वहां पे एफडीएम में यूज हो जाता था। ठीक है। ऐसे जो आगे फिर जैसे आगे डिजिटली सिस्टम्स आए तो उनमें क्या होगा, एफडीएम में और टीडीएम में बोथ आर यूज्ड। ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है अच्छे से। गार्ड बैंड क्यों यूज किए जाते हैं, ओवरलैपिंग ना हो सके, ओवरलैपिंग होएगी तो क्या होएगा, इंटरफेरेंस आएगी। तो एडवांटेजेस आपको पता लग गए और डिसएडवांटेज पता लग गए कि इसमें क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर होते हैं, ये उसका डिसएडवांटेज है। और क्या है, गार्ड बैंड्स की जरूरत पड़ती है तो ओवरलैपिंग ना हो पाए। तो ये एक आपका आ गया है। जो चैनल की बैंडविड्थ होती है पर चैनल, जैसे 30 किलो हर्ट होती है ना, तो मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे जो एग्जांपल है वो पर यूजर को 30 किलो हर्ट्ज की रेंज मिली, तो उसी में सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, उसी में रिसीव कर पा रहा है। तो ये इसका एडवांटेज है। सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होते ये सिस्टम, ज्यादा कोई नो नीड फॉर नेटवर्किंग टाइमिंग, ऐसा कुछ नहीं इनको जरूरत होती। ये क्या होता है आपका एफडीएम में होता है। ठीक है। साथ के साथ अभी टीडीएमए का थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ आपको। तो टीडीएम में क्या होता है आपका, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, जितना भी आपका स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, उसको टोटल ये क्या होता है, आपके नैरो बैंड्स यूज किए जाते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, जो आपका चैनल होता है, टीडीएमए इज अ डिजिटल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, ऐसे करके याद रखो इसको। जो आपका टीडीएमए होता है इसमें क्या होता है, आपका डिजिटली transmission technology है that allow a number of user to access a single radio frequency channel without interference by allocating unique time slots to each user within a each channel. Okay, TDMA divides each cellular channel into 3 time slots in order to increase the amount of data that can be carried. ओके। जैसे ये आपके यूजर्स हैं, इसको सिंपल इसमें फॉर्म में देखो, और इसमें जैसे ये है आपका ठीक है, ये आपका है टाइम, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ये ऐसे यूजर को डिफरेंट टाइम्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट यूजर को टाइम पूरी फ्रिक्वेंसी देता है। जैसे इसमें क्या होएगा, फर्स्ट यूजर इसको पूरी फ्रिक्वेंसी को यूज कर रहा है, सेकंड यूजर इस टाइम में यूज कर रहा है, ये वाले टाइम में पर्टिकुलर, थर्ड वाला इसमें। तो क्या होता है, टाइम को डिवाइड किया जाता है, लेकिन जो भी यूजर होता है फर्स्ट वाला, वो क्या करेगा, फर्स्ट पूरी फ्रीक्वेंसी उसको यूज करेगा बैंड को।
और इसमें अच्छे से देखना है तो जैसे ये आपका, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ द यूजर्स हैं, जो आपके ये फर्स्ट यूजर है, यूजर 1 2 3, इसके लिए एक फ्रिक्वेंसी बैंड यूज किया गया है FB1। ठीक है, इसके लिए सेकंड फ्रिक्वेंसी बैंड, ये ऐसे फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है। टोटल मतलब फ्रिक्वेंसी को डिवाइड नहीं किया जाता TDM में, आपने याद रखना है, टाइम को ही डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे उसमें मैंने सिंपल में बताया एक, तो यही जैसे ये अभी किया हमने, तो इसको ऐसे याद रखना है आपने। तो सिंपल मतलब टाइम को नहीं डिवाइड, टाइम को ही डिवाइड किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को नहीं डिवाइड किया जाता है इसमें। जैसे ये एक आपका यूजर है, ये पर्टिकुलर पूरी फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे यूज कर रहा है फॉर द ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन करेगा या रिसेप्शन करेगा ऐसी सेकंड में। सपोज इसने ट्रांसमिशन किया, इतने में ये क्या करता है, सेकंड वाले फ्रिक्वेंसी को पूरी का पूरा ये सेकंड वाले यूजर को पूरी की पूरी फ्रिक्वेंसी दे देता है। ये क्या कर रहा है इसमें, ये कुछ रिसीव कर रहा है, तो इतने में इसकी बारी आती है। फिर उसके बाद क्या करता है, अगेन फर्स्ट को, फिर इसने ट्रांसमिट किया था तो ये रिसीव कर लेगा उस टाइम में, फिर ये इसको दे दी पूरी रेंज फ्रिक्वेंसी की, फिर अगले नेक्स्ट वाले यूजर को, 2 को 3 को, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे आपका होता है TDMA में। ठीक है, तो जो आपका TDM में होता है आपका, ठीक है, ऐसे इसको रखना है। जो आपका TDM में होता है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन होती है। ठीक है, क्लॉक रिक्वायर्ड होती है, तो ऑल द ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स मस्ट बी अवेयर टू दिस क्लॉक टू शेड्यूल देयर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन आर सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, जैसे मैंने वही एग्जांपल में बताया, ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये ट्रांसमिट कर रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन ये फिर क्या कर रहा है, इसको रिसेप्शन के लिए अभी क्या कर रहा है, पूरा फ्रिक्वेंसी बैंड दे रहा है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन की इसमें होती है TDMA में। तो इसी वजह से थोड़े से ये कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं इनको। तो आगे वाले लेक्चर्स में और भी डिटेल में करेंगे। तो एडवांटेज क्या है इसका, डेटा रेट होता है जो इसका TDMA में, वो होता है आपका 64 kbps टू 120 MBps होता है। ठीक है, किलोबिट से मेगाबिट तक इसका डाटा की ट्रांसमिशन या रिसेप्शन होती है। बैटरी की लाइफ अच्छी होती है। ठीक है, टॉकिंग टाइम भी अच्छा होता है। और जो ये सिस्टम्स, ये डिजिटल सिस्टम्स में यूज होते हैं TDM में। ठीक है, इससे जो TDM में हमने यूज किया, तो जो the TDM allow to operate to services like a fax, voice band data, and SMS, as well as a bandwidth uh, in इंटेंसिव एप्लीकेशन सच एज अ मल्टीमीडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग TDMA में ये यूज करके अभी ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। जो आपके जो FDMA में होता था उसमें बड़े, आपको पता है, लैंडलाइन फोन्स होते थे। ठीक है, उनमें क्या होता था, FDMA यूज होता था। ऐसे याद कर लो, जब मैंने आपको जनरेशन पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था कि TDMA FDMA कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज होते हैं। तो जो आपके, आपने ऐसे याद रखना है, FDMA कब यूज होता था, FDMA बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज होता था, जब आपके एनालॉगी सिस्टम्स होते थे। ओके, तो ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है। तो अभी शॉर्ट में सारा बता देती हूँ दोबारा से। तो आपने बताना है, याद रखना है इस चीज को, कि जो आपके FDM में होते थे फ्रीक्वेंसी डिवीजन, सबसे पहले नाम से डिफाइन करना है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मतलब फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहा है। फिर सेकंड क्या याद रखना है इसमें आपने, कि ये आपके बिल्कुल जो आपके अर्लियर सिस्टम्स थे ना, एनालॉगी सिस्टम्स, उनमें ये यूज होता था FDM में। उसमें उस टाइम पे क्या होता है, लैंडलाइन फोन्स होते थे, सिर्फ हम बात कर सकते थे। तो प्रॉब्लम्स कितनी होती थी ये हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर्स में। तो कितनी प्रॉब्लम्स होती थी जब एनालॉगी सिस्टम्स थे, क्रॉस कनेक्शंस हो जाते थे, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा आती थी उनकी लाइंस में। तो कई बार तो बात भी नहीं हो पाती थी, एक बीप की आवाज बैकग्राउंड से इतनी ज्यादा आती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। उसके बाद क्या होता था, गार्ड बैंड भी यूज किए जाते थे, फिर भी इंटरफेरेंस कुछ ना कुछ आ जाती थी। गार्ड बैंड क्यों यूज किए जाते थे, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए। फर्दर फिर आपकी आ गई है TDM में। तो TDM में आने से क्या हो गया आपका, तो एक एक तो आपके जो अभी वाले सिस्टम्स हैं इनमें भी TDM वगैरह यूज होता है। तो
टीडीएम में आपके डिजिटल सिस्टम्स के लिए अलॉट किया गया, तो इसमें क्या हो गया, आपके एसएमएस भेजने, ठीक है, मल्टीमीडिया मैसेजेस एक्सचेंज हो गए, ये सारे टीडीएम में की हेल्प से हुए हैं। तो जैसे इसमें टीडीएम में क्या होता था, आपका टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, तो इसमें क्या होता था, टाइम को डिवाइड किया जाता था। ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीडीएम में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो भी मतलब सिग्नल्स को एक ही चैनल पे ट्रांसमिट करते हैं, बट द मतलब उसको हर यूजर को एक कोड दिया जाता है, और वो उस कोड के थ्रू अपने मतलब डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ यूजर शेयर आर सेम चैनल्स, तो काफ़ी सारे यूज़र एक ही चैनल पे अपनी डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर पाते हैं, लेकिन उनको कुछ यूनिक हमने कोड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। और सीडीएमए का एडवांटेज क्या है, उसमें कोई गार्ड बैंड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सारा। आई होप आप लोगों को ये टीडीएमए और एफडीएमए का डिफरेंस भी पता लग गया हो, और कैसे इनका मतलब इफेक्ट पड़ता है हमारी सिस्टम्स पे, तो और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ हुआ है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।